अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सन 7 हिजरी में मुसलमानों ने मुहर्रम के महीने में एक जंग लड़ी और वो जंग जो है ग़ज़वा खैबर के नाम से मशहूर है। ये यहूदियों का एक गढ़ था। उन्होंने खैबर के अंदर अपना एक गढ़ बना लिया था, 7 किले थे। वहाँ से सारी साजिशें करते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़ और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह का नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किया कि किसी तरह इन किलों को तो फ़तह करना है। आप पूरा लश्कर लेके पहुँचे। 5 किले तो इब्तदाई तौर पे फ़तह हो गए, लेकिन 2 किले ऐसे थे जो किसी सूरत फ़तह नहीं हो रहे थे। उनमें से एक किला था, उसका नाम था क़मूस, और उस किलों के अतराफ़ में बड़ी तादाद में खजूर के दरख्त मौजूद थे और उनकी बहुत बड़ी ज़रई ज़मीन थी और तनावर दरख्त थे। जब किसी भी सूरत किले फ़तह नहीं हो रहे थे और यहूदी बड़ी तादाद में मुसलमानों की शहादतें भी होना शुरू हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफ़ा एक ऐसा हुक्म दिया जो ख़ुद आपके ही हुक्म के बरक्स था। और आपने हुक्म ये दिया कि अब ये जितने भी खजूर के दरख्त मौजूद हैं, इनको जड़ से काटो और इनको आग लगा दो। और जैसे ही उनको दरख्त कटने के बाद आग लगना शुरू हुई और यहूदी ये मंज़र किले में से देखने लगे, तो फ़ौरी तौर पे उन्होंने मुआहदे की पेशकश कर दी और कहा, अच्छा जो आप कहेंगे हमें वो मंजूर है, लेकिन आप ये काम ना करें। इसके पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत क्या थी? आपको पता था ये जो यहूदी है, इसकी जान इसकी मईशत में अटकी हुई है, और जब ये अपनी मईशत का जनाजा निकलता देखेंगे तो फ़ौरन मुआहदा करने के लिए आएंगे। और एग्जैक्टली यही हुआ। आज भी जो सूरत हाल है, मैं और आप एक कमज़ोर और बेबस इंसान हैं। हम दुआ कर सकते हैं, हम वहाँ जा नहीं सकते हैं, हम शायद कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक काम कर सकते हैं। मेरे और आपके घरों में बड़े बड़े तनावर दरख्त इन यहूदियों के लगे हुए हैं, जो कहीं सर्फ़ की सूरत में, कहीं शैम्पू की सूरत में, कहीं कन्फेक्शनरी की सूरत में, वो कपड़े लत्ते की सूरत में मौजूद हैं। और हमने और आपने जड़ से इन दरख्तों को काटना है और इनकी मईशत का जनाजा निकालना है, आग लगा देनी है।